हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 10 वाणिज्य से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक चलेगा और इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको कुछ नया टॉपिक भी बताऊंगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इससे पिछली वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको दे चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा टॉपिक आज का चलने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो बैंक जन्म परिभाषा से रिलेटेड हमारा इससे पहली वीडियो मिल चुकी है, उसमें हमने आपको कार्य बताया था। आज हम इसमें कुछ नया टॉपिक बताएंगे, जिसमें हमारे दो टॉपिक रह चुके थे, समाशोधन गृह से आशय और बैंकों के महत्व या लाभ। तो हम इसको जानेंगे आज, ठीक है। समाशोधन गृह किसे बोलते हैं स्टूडेंट ही। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको ये भी पता चले कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड के एग्जाम में, समाशोधन गृह से आशय। तो स्टूडेंट इसे समझिएगा और क्योंकि आपकी अच्छे से एग्जाम में प्रिपरेशन हो जाए। समाशोधन गृह से आशय उस संस्था से है जो बैंकों को आपसी लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। यह प्राय एक बड़ा बैंक होता है जो विभिन्न बैंकों को पारस्परिक लेन देन का इस प्रकार से हिसाब या लेखा करता है। तो कम से कम नकदी देकर केवल खातों का आवश्यक परिवर्तन द्वारा ही समाशोधन गृह जो होता है, आवश्यक परिवर्तन द्वारा ही इसको चुकाया जाता है। और निकासी गृह भी इसको कहा जाता है। किसे कहा जाता है? निकासी गृह, समाशोधन गृह को कहा जाता है। तो स्टूडेंट आपने देखा, जो समाशोधन गृह है वो पैसों का लेन देन बैंकों में करता है और उसी के साथ बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो ये बैंक हमारे कैसे बैंक होते हैं? समाशोधन गृह वाले होते हैं, जिसे निकासी गृह भी कहा जाता है। प्रोफेसर टॉजिंग जो है उसके अनुसार ये बात भी कही गई है कि जो समाशोधन गृह होते हैं वो किसी स्थान विशेष व्यवसाय करने वाले बैंकों का एक सामान्य संगठन होता है, जिसका आधारभूत उद्देश्य चेकों द्वारा निर्मित पारस्परिक दायित्वों को निपटारा या फिर भुगतान करना होता है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि जो समाशोधन गृह है उसका स्थान जो होता है वो अलग होता है। वहाँ पर सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि एक स्थान से एकत्रित होते हैं और आपसी लेन देन में चेक, बिल तथा ड्राफ्ट आदि का निपटारा कर लेते हैं। यह निपटारा प्रतिदिन किया जाता है, ठीक है। तो अब आता है स्टूडेंट समाशोधन गृह के गुण। इसके गुण भी देख लेते हैं स्टूडेंट। जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे कि भुगतान में सुविधा। इसकी सहायता में बैंकों का पारस्परिक भुगतान शीघ्र या सुगमतापूर्वक होता है, यानी कि आसानी से किया जा सकता है। और मुद्रा के उपयोग में मितव्ययता, यानी कि उसका खर्चा कितना होता है। इसके आपसी लेन देन में भुगतान नगद न होकर उसका नाम या जमा पक्ष में डेबिट या क्रेडिट लिख दिया जाता है, जिससे मुद्रा में मितव्ययता होती है। जोखिम से मुक्ति भी होती है। धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जोखिम समाप्त हो जाती है, क्योंकि समाशोधन गृह इस समस्या का समाधान भी करते हैं। 4th नंबर पे होता है स्टूडेंट सामूहिक रूप से सुविधा, यानी कि रूप में हिसाब होना। तो समाशोधन गृह द्वारा चेकों को सामूहिक जो होता है वो भुगतान होने के कारण समय व व्यय की भी बचत करता है। जब हम सामूहिक रूप से कोई काम करेंगे तो स्टूडेंट हमारा समय भी बचेगा और व्यय भी हमारा, यानी कि खर्चा भी हमारा बहुत कम होगा। नगद कोष में कमी, समाशोधन गृह के कारण बैंकों का नगद भुगतान भी किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हमारा नगद भुगतान की कोई आवश्यकता, इसमें बैंकों को जब नगद कोष की कमी होती है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई चीज़ अधिक मात्रा में नगद कोष का भुगतान करते हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं होती इस चीज़ की कि हम उसमें बहुत कमी को, इस चीज़ को महसूस करें कि हमारा जो नगद कोष है वो उससे बैंकों को नगद भुगतान कर सके, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका जो महत्व है बैंकों के लाभ से, तो वो कैसे है। आधुनिक व्यवस्था में बैंकों का जो बहुत अधिक महत्व होता था वो किस कंडीशन पे होता था? किसी देश में व्यापारिक उद्योग की उन्नति उसके सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करती थी और आज भी करती है। तो बैंकों में जो बैंकों का महत्व है वो केवल धन से जमा करने पर, ऋण प्रदान करने पर तथा उसमें सीमित नहीं होती है, वरन हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का हो या फिर व्यापार का हो या फिर कह सकते हैं उद्योग धंधा, आयात निर्यात, धन की सुरक्षा या धन का हस्तांतरण, पूंजी का निर्माण, सब जगह पर बैंकों की आवश्यकता आज पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बैंक आर्थिक शरीर में धमनियों में बहने वाला साख रूपी रक्त प्रवाहित करते हैं। सबसे नंबर 1 पे इसका लाभ क्या होता है स्टूडेंट, ये जाने का। मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा जो होती है वो बैंक लॉकर से होती है, जिसमें जनता अपना मूल्यवान संपत्ति, कागज पत्र, आभूषण आदि का आग व चोरी होने की सुरक्षा से प्रदान करता है। उसके बाद स्टूडेंट आता है भुगतान में सुविधा। बैंक चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे बड़े से बड़े भुगतान की इससे सरलता भी आसानी से की जा सकती है। उसके बाद 3rd पॉइंट पे भुगतान के प्रमाणन में सरलता। बैंक के द्वारा जो भुगतान करने में भुगतान को प्रमाणित करना सरल हो जाता है, तो वो भुगतान में प्रमाण में सरलता भी प्राप्त कर लेता है। धन का उचित विनियोग।
अब स्टूडेंट धन का उचित विनियोग किस तरीके से करते हैं। बैंक एक तरफ धनराशि का प्रयोग देश के आर्थिक विकास करते हैं और बड़ी बड़ी मात्राओं में धन को एकत्र भी करते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन व राष्ट्रीय विकास में बड़ी बड़ी योजनाएं भी लागू की कर सकते हैं। कौन? धन के उचित विनियोग में। लेकिन बैंक समाज के द्वारा बचत किए गए धन को गतिशीलता प्रदान करके विनियोजनों को बढ़ावा भी देते हैं। इससे देश की अवस्था विकसित होती है और रोजगार में भी वृद्धि होती है। ग्राहक की साख में वृद्धि। बैंक अपने ग्राहक की आर्थिक स्थिति को के संबंध में अपनी राय भी प्रदान करता है। किस तरीके से करता है स्टूडेंट? जैसे कि वो बैंक ग्राहक की साख में वृद्धि करता है तो साख जो है मतलब कि जैसे ही उसकी वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है ब्याज में भी वृद्धि होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर ब्याज में वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पर दे दिया धन का स्थानांतरण। बैंक चेक व ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट आदि का उपयोग के द्वारा देश में एक भाग से दूसरे भाग में धन के सरल व सस्ते स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे व्यापारियों को रुपया मांगने व भेजने में कोई भी कठिनाई अनुभव नहीं होती है। 7वें नंबर पर मुद्रा प्रणाली में लोच यानी कि बैंक आवश्यकता अनुसार साख की मात्रा में कमी या वृद्धि किसके मुद्रा की पूर्ति को संतुलित बनाए रखते हैं। इससे देश की मुद्रा प्रणाली लोचदार बनी होती है यानी कि लोचपूर्ण बनी रहती है। एजेंसी संबंधी कार्य भी इसमें पाए जाते हैं। अब ये कैसे पाए जाते हैं स्टूडेंट? हमारे यहाँ पर जैसे कि मुद्रा प्रणाली में लोचदार होते हैं कि जो बैंक में साख की मात्रा में कमी या वृद्धि के मुद्रा की पूर्ति के संतुलित बनाए रखते हैं, उससे देश की मुद्रा प्रणाली में लोचदार भी बनी रहती है। अब लोचदार यानी कि लोचदार का मतलब होता है या तो वो ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है या फिर कमी दिखाई दे रही है या फिर वृद्धि कह सकते हैं। एजेंसी संबंधी कार्य। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से एजेंसी के रूप में अनेक कार्य देते रहते हैं यानी कि करते रहते हैं। इससे व्यापारियों में बहुत सा काम का जो कार्य होता है वो कम व्यय में संपन्न हो जाता है यानी कि कम खर्च यानी कि खर्च के रूप में बहुत कम होता है। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था जो होती है वो बैंक अपने ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं। आयात और निर्यात में आर्थिक सहायता प्रदान करके देश की विदेशी व्यापार को बढ़ावा देते हैं। फिर उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 पॉइंट में क्या दे रखा है, राज्य के अर्थ प्रबंधन में भी सहायता ये प्रदान करते हैं। बैंक देश की सरकार द्वारा यानी कि सरकार के लिए सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करते हैं। आर्थिक समस्याओं व मुद्रा की नीति में विषयों का उचित परामर्श में भी प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा तो ये था आज का हमारा ये जो मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं उसके लाभ यानी कि इसका जो महत्व है, समाशोधन गृह की परिभाषा, ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में ये मोस्टली आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हर साल नहीं, हर तीसरे चौथे साल आपके आते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस बार इसका नंबर भी है कि यहाँ पर समाशोधन गृह वाले क्वेश्चन आ जाए। तो स्टूडेंट आप इसकी प्रिपरेशन करें अच्छे से, वीडियो को कंटिन्यू देखा करें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।